हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डिजिट्रिक। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज क्या होता है। इसमें मेनली हम हाफ चैप्टर पूरा का पूरा हम कंप्लीट करेंगे। सो ज़रूरी है कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इसके नोट्स बनाएं। आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो इस चैनल पर प्लीज़ नया है उसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आल्सो शेयर करना मत भूलिए, ताकि जो है हमारी वीडियो आपको ऐसे और जो ज़रूरतमंद है, जो अच्छी क्लासेस नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं हो पा रहा है, उनके तक उतनी वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पहले चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। आज के समय में हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे मुख्य स्रोत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ही है। इलेक्ट्रिसिटी यूज इन आवर होम, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आज हमारे देखिए घर में बिना बिजली के कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। अब फ्रिज है, एसी है, कूलर है, ठीक है। इंडस्ट्री में पूरा भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पर, इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट है। और सारे के सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं विद बैटरी से कनेक्टेड हो रहे हैं। आज का जो मॉडर्न युग आने वाला है, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा तो संसार की सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे अगर पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी देश आज संपन्न है उनके संपन्नता का एक मुख्य कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ का उपलब्ध होना। जैसे अमेरिका में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती है, 110 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वहाँ पर लाइन लॉस कम होता है। यहाँ पे 220 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे क्या है कि वहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी करा दिया गया। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी से फ़ायदा क्या होगा? पेट्रोल की खपत कम, डीजल की खपत कम, ठीक है। हम कन्वेंस जितने भी पेट्रोल, कोयला, इन सब पे हम लोग बेस कम हो जाएंगे। ये क्या है, एक दिन ना एक दिन समाप्त होने वाले हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम अपने पास कंजर्व करके धर लेते हैं तो आज देखिए इलेक्ट्रिसिटी से सारे काम हो सकते हैं। ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, मेट्रो भी इलेक्ट्रिसिटी से हो गई है, गाड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली बनने वाली, हमारे खाना से लेकर के सारे प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी से बन सकते हैं। तो सारे मतलब क्या, हम फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंडेंट है। तो आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए पहले चैप्टर में आपको दे देता है कि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिना पंखा हम रात में सो नहीं पाते हैं, बिना कूलर हम रात में सो नहीं पाते, एसी हमारे लिए ज़रूरी पड़ गया। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के ही अप्लायंसेस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। चार्ज क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी चलने के लिए चार्ज का होना आवश्यक है। चार्ज क्या था? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। चार्ज क्या होता है आप ये जानते हैं कि ये किसी भी पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता था, मैंने बताया मास क्या, हमने वीडियो में बताया हुआ था। मास किसी भी पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर कोई भी पदार्थ है तो वो निश्चित सी बात है वो स्थान घेरेगा, उसका मास होगा, उसमें कुछ ना कुछ मास होगा ही, तो वो उसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। वैसे ही चार्ज क्या होता है, जब किसी भी दो चीज़ों को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट करने लगते हैं, ठीक है। जब हीट करने लगेंगे तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, जिससे कि आप मान लीजिए कुछ दो हाथ को आप आपस में रगड़ रहे हो तो क्या हो, हाथ गर्म हो जाता है। हाथ की हथेली क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो हाथ की हथेली गर्म हो जाती है, इसका मतलब है इसके आउटर सरफेस आपस में रगड़ रहे हैं और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। वैसे ही जब कोई धातु, मेटल आपस में रगड़ते हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगती है। मतलब लो से हाई की ओर, हाई से लो की ओर होने लगती है। तो इसको ही हम चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ग्रीक मैथोलॉजी में इसमें 600-700 BC में बताया गया कि कोई अगर क्या बोलते हैं कंघी से किसी कंब से लेकर अपने ड्राई हेयर को अगर रगड़ें तो क्या होता था, उस कंघी पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाते थे। जब अगर कहीं छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख दिए जाए तो उन टुकड़ों को वो कंघी क्या करती थी, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती थी। तो ग्रीक मैथोलॉजी है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपके सर्दियों के ही सीज़न में आप लोग क्या करते थे कि मान लीजिए जो आप कपड़े पहनते जैसे उतारते तो आपके शरीर से चचर चचर की आवाज़ सुनना चालू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ जो शरीर पर संपर्क में था, मतलब कि जो भी कपड़ा आपके शरीर के संपर्क में था, जैसे ही आप निकाल लें तो क्या होगा, वो अपना स्थान छोड़ने लगा, जिसकी वजह से चार्ज जो है जनरेट होने लगा। तो चार्ज आप समझ गया होगा, चार्ज किसी भी पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसे क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है।
इसे क्यों से डिनोट करते हैं? मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव को प्लस से डिनोट करते हैं, निगेटिव को माइनस से, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, हम उसको देख लेते हैं। अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज। अपोजिट चार्ज मतलब प्लस माइनस, अपोजिट क्या होंगे? प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस। अपोजिट क्या होंगे? प्लस और माइनस। वो उनको हम अनलाइक चार्ज बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि सिमिलर चार्जेस मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, और लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस को ही लाइक चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। वो रिपल ईच अदर करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमने देखा प्लस प्लस वाला जो लाइक चार्जेस थे, क्या प्लस प्लस माइनस माइनस क्या कर रहे थे? लाइक चार्जेस रिपल, जबकि प्लस माइनस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। तो दो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जबकि दो सेम चार्ज मतलब कि जिसकी पॉजिटिव प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, क्या करते हैं? आपस में रिपल करते हैं, ठीक है। नोट, इसमें ध्यान देने की बात क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है। जो एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम होती है। सीरियस यूनिट में इसको फ्रैंकलिन भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो हम कूलम को ही हमेशा हम हर जगह दर्शाएंगे, तो कूलम ही आप इसको मेनली याद रखना है, ठीक है। विच इज डिनोटेड बाय लेटर सी, हम इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 कूलम क्या होता है? कूलम आ गया तो 1 कूलम भी देख लेते हैं। हम दो चार्ज ले लें, सिमिलर चार्ज, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो अगर जो सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक्सर्ट्स करेंगे, उसके बीच एक्सर्ट फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। तो जो फोर्स 9 × 10 की पावर 9 फोर्स लगता है, कोई दो सिमिलर चार्ज जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, अगर उसके बीच 9 × 10 की पावर 9 का रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता था? 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो इसी में लिखा हुआ 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ ए फोर्स 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन ऑन इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। मतलब कि दो सेम कैटेगरी के चार्ज प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो अगर उनके बीच में 9 × 10 की पावर 9 मीटर का प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा है, मतलब कि रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो उस चार्ज की वैल्यू तब क्या होगी? 1 कूलम होगी, ठीक है। नोट में आप ये ध्यान रखिए, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन आवेश रहित है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्वांटाइजेशन चार्ज मतलब कि क्वांटाइजेशन चार्ज का मीन्स क्या होता है? कि चार्ज किसी भी पदार्थ में कुल कितनी मात्रा में उपस्थित है, चार्ज की मात्रा, ठीक, क्वांटिटी निकालना, ठीक है। मान लीजिए हमने एक पदार्थ लिखा, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन ई मैंने रखा है, एक मैंने सर्कुलर ले रखा है, एक हमने रेक्टेंगुलर ले रखा है। तो हम जानते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो चार्ज कितना हो रहा है? मान लीजिए एक बार वो टकराया तो चार्ज हो रहा है ई। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? ई। ई की वैल्यू को जो ई की वैल्यू हम जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज हमने बताया अभी, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो हमने उसको ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 था, उसको हमने ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, उस पूरी वैल्यू को। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमने मान लिया ई। अगर चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2e हो जाएगा। चार्ज वैल्यू ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना हो जाएगा? 3। वैसे ही अगर चार्ज n इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ चार्ज n इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखें, यहाँ पे इस पूरे कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो चार्ज कितनी हो जाए? तब कितना हो जाएगा भाई? 1 के लिए e था, 2 के लिए 2e था, 3 के लिए 3e था, तो n के लिए कितना होगा? n ही हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इस पूरे बॉडी पर चार्ज की वैल्यू अगर q हो तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? q इज इक्वल टू ne, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस भी दिखता है। प्लस का मीन्स क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन निकले, और माइनस के मतलब प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से जा रहे हैं, और माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी पदार्थ ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस अगर आता है तो उसका सिंबल, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता से है, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी से है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज इन ए कंडक्टर, देखिए यहाँ पे देखिए क्यों का मतलब वेयर, क्यों क्या है? वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज इन ए कंडक्टर, क्यों की वैल्यू क्या है?
इसको टोटल चार्ज इस पूरे कंडक्टर पे कुल कितना चार्ज हुआ है। जहाँ पे Q इक्वल टू एन था, उसको Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल चार्ज इस कंडक्टर पर कितना उपस्थित है। ठीक है, n का मतलब n की वैल्यू हम जो n होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपको क्या निकालना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं क्यों की वैल्यू क्या है 1 कूलम है, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मैंने ई को वही मान रखा है, एन हमें निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है Q इक्वल टू एन ई। तो अगर एन निकालेंगे तो Q अपॉन ई, Q की वैल्यू क्या होती है 1 कूलम दिया था, ई की वैल्यू क्या है अपॉन 1.6 10⁻⁻19। इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आता है। मतलब क्या है, इससे बात समझ में आ गई। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम C इज इक्विवेलेंट द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि क्या है कि एक कूलम जो चार्ज होता है, जो SI यूनिट होती है किसकी, कूलम की, वो एक कूलम जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। अगर किसी भी कंडक्टर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कूलम होगी। ठीक है, ये आपको आई होप इसको ये आपको 1 कूलम चार्ज के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हम कंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब जो सब्सटेंस, जो पदार्थ, जो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑल द मेटल लाइक सिल्वर कॉपर एंड एल्युमिनियम। ठीक है, जितने भी मेटल हैं सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम, इन सभी में क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे तो निश्चित बात है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आती है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। नोट, कुछ बात ध्यान रखने की है। द ह्यूमन बॉडी इज ए फेयरली गुड कंडक्टर। हमारा जो शरीर है वो भी कंडक्टर की तरह से काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर पर कैसे काम करता है, हमारे शरीर में जैसे ब्लड और 70% पानी है, तो पानी और ब्लड में क्या होता है, इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो करंट के रूप में नहीं होता है, इसमें आयंस के रूप में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितना भी मतलब H2O हो, H+OH- आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज आल्सो ए कंडक्टर। ठीक है, जो कार्बन में ग्रेफाइट जो होता है वो भी अच्छा कंडक्टर, जबकि हीरा वगैरह नहीं है, डायमंड वगैरह नहीं है। कोयला जो स्वयं कार्बन कोयला है वो स्वयं कंडक्टर नहीं है, लेकिन जो उसका एक ग्रेफाइट का फॉर्म है वो एक कंडक्टर होता है। ठीक है, मरकरी इज ए मेटल। मरकरी मेटल के आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो मरकरी है वो मेटल में आता है, बट इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, जबकि उसको हीट करा जाए तो हीटिंग का वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, जो इस कहने का मतलब जो मरकरी है उसमें अगर हीट दिया जाए तो उसका तो अच्छा कंडक्टर है, पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्टर नहीं है। तो हमने अभी यहाँ पे ऊपर बोला था ऑल टाइप ऑफ मेटल, तो यही एक ऑब्जेक्शन है मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है केवल हीटिंग का अच्छा कंडक्टर है, बट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको कंडक्टर समझ में आया होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए वो कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंसुलेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुछ अलग भी। ठीक है, दो सब्सटेंस का दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब जो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे ग्लास हो गया, एमोनाइट हो गया, रबर हो गया, बहुत सारे प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, कॉटन, माइका। देखो इलेक्ट्रिकल का हमने कंडक्टर कुछ मैंने सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर मैंने बना रखा है। देखिए एक बात और है, ये अगर हमारा 100% प्योर पानी है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, ये ध्यान रखिए। अगर 100% प्योर वाटर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तभी होता है जब उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल, मतलब कि कुछ गंदगी जरूर रहे, उसमें H+OH- आयन में जरूर टूट जाए। अब 100% प्योर वाटर हो जाएगा, डिस्टिल वाटर हो जाएगा, तब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक कंडक्टर देखो दिया है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के भी कुछ एग्जांपल दे रखा है, रबर है, ग्लास है, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड, ठीक है। इसमें देखिए मैंने एक फिगर बना रखा है इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में। इंसुलेटर क्या है? स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दे स्लो डाउन द एनर्जी एंड मेक द डिफ़िकल्ट फॉर द पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, कंडक्टर जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए एक टी शर्ट बनाया गया, कापी है, बुक है, पेंसिल है, ये सब ये है। और कंडक्टर में बताया गया लोहे की कील है, चम्मच है, रिंग है, ठीक है, इस टाइप से चाबी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ में आया होगा कंडक्टर और इंसुलेटर। तो आई होप कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप समझ गए होंगे। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाए वो कंडक्टर, जिसमें ना हो वो इंसुलेटर, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे। अपने दैनिक जीवन में तमाम ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे आपके घर में ईंट है, पत्थर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप घर में वायर है, लोहे से बनी चीज़ है, उसमें करंट आ जाता है। तो ये आप समझ रहे होंगे कुछ एग्जांपल ऐसे जो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जिसमें चार्ज रिमेन एट रेस्ट, जिसमें चार्ज रेस्ट पे रहे, चार्ज मूव नहीं करता है, उसमें चार्ज रेस्ट पे रहे, उस दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब जब चार्ज रेस्ट पे रहे उस दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे द लाइटिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन आल्सो इन्वॉल्व स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। भाई बरसात के सीजन में आप बादलों में बिजली चमकते हुए देखते हैं, तो बादल में कहीं लोहा तो है नहीं, ना स्टील है, ना क्या बोलते हैं एल्युमिनियम है, तो वहाँ पे भी भाई जब बिजली कड़क रही है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे चार्ज जरूर फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज आ कहाँ से रहा है? कोई वहाँ धातु मेटल तो है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे चार्ज मूव नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ पे चार्ज मूव नहीं करते हैं। उस दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जिसमें चार्ज मोशन में रहे, ठीक है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे हमारे घर में जो भी द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन आवर होम्स, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है वो सारी क्या होते हैं? मोशन में वहाँ पे चार्ज रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो आई होप ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में रहे और करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज मोशन में रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई मान लीजिए चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है जो कि क्या है? इनफाइनाइट पे है, ठीक है। अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको आप ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का फीलिंग करे तो उससे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र, मतलब किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वैसे सराउंड एरिया ऑफ एनी चार्ज, ठीक है, किसी भी चार्ज के चारों ओर को वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का अनुभव करता है तो वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पे इन्फिनिटिव, मैंने सिंबल बना रखा है, कोई चार्ज इन्फिनिटिव पर है। अब इसको अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए तो किसी भी कोई चार्ज जो इन्फिनिटिव पर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे जो वर्क डन होता है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो हमने यही लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे जो वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन सी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें आप लिख देंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मतलब कि वर्क डन किसी भी पॉजिटिव चार्ज का इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आप यहाँ से डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो भी वर्क डन होता है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल कहलाता है। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इज इक्वल टू इसका फार्मूला बन जाएगा W अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट बाय V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। मैंने लिख भी रखा है। यूनिट देखें तो W की यूनिट क्या होती है? जूल। क्यों की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो एक पहली यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम। इसकी एक SI यूनिट होती है जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझ में आया होगा। किसी चार्ज का जो कि इन्फिनिटिव पर है, कोई टेक्स्ट चार्ज जो कि इन्फिनिटिव पर है, इस चार्ज को
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल कहलाता है। एक बात और ध्यान में रखिए, जो हमेशा टेक्स्ट चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आया था कि टेक्स्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, नन ऑफ दिस, तो पॉजिटिव ही हमेशा टेक्स्ट चार्ज रखते हैं। जो भी हम परीक्षण में चार्ज लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो हम जानते हैं द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे करंट सप्लाई की गई V1 और V2, तो V1 और V2 का जो दो कंडक्टर के दोनों एंड पर जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस निकालना है, V1 माइनस V2, वही आपका डेल्टा V जो हो जाएगा वही आपका क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा भी है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के किन्हीं 2 पॉइंट टर्मिनल का जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इसका मतलब क्या है, V1 से V2 के बीच में चार्ज, यहाँ V1 से V2 के बीच में जो चार्ज V1 से V2 तक जाने में कुल कितना चार्ज ने वर्क किया है, ठीक है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो गया, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। मतलब कि जितना वर्क डन हो V1 से V2 तक और जितना चार्ज इसमें मूव किए उसका अगर रेशियो निकाल दिया जाए तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से 1 वोल्ट की डेफिनेशन आती है। अब आप फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। W की वैल्यू हमने क्या कर दी, 1 जूल कर दी, Q की वैल्यू 1 कूलम कर दी। तो देन V इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट, तो V इक्वल टू आ जाएगा 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट। मतलब V1 और V2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा तब जब इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि जब होगा कि V1 से V2 तक जाने में 1 जूल वर्क हो, ठीक है, और इसके में जो चार्ज लगा हो कितना लगा हो, 1 कूलम हो, ठीक है, तो तब आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। या आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, किसी 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में अगर वर्क डन 1 जूल हो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट होगी, ठीक है। ए 1 कूलम चार्ज ब्रिंगिंग इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द वर्क डन इज 1 जूल, देन पोटेंशियल वैल्यू इज 1 वोल्ट। अब इस फिर से इस डिफिनेशन को सुन लें, चाहे ये भी लिख सकते हैं, इफ 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट इन इन्फिनिटिव वी ब्रिंग अस इन्फिनिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ वर्क डन इज 1 जूल देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू इज 1 वोल्ट, ठीक है। 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से, अनंत से और इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है वही आपका, अगर मान लीजिए वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, मतलब आपको इसको वैद्युत विभव भी हिंदी में बोलते हैं। अगर किसी 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 1 वोल्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको निकालने के लिए दोनों कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के वोल्टेज को हम लोग घटा देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है। अब इस वोल्ट मीटर के बारे में समझ लेते हैं। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हियर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। मान लीजिए कोई कंडक्टर लगा हुआ, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो इसके दोनों पॉइंट पर हम वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमेशा किसी भी कंडक्टर के पैरेलल ही जोड़ता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर आप समझ गए होंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है, किसी भी रेजिस्टेंस के, किसी भी कंडक्टर के वोल्टेज को मेजर कर लेता है और इसको हमेशा किसी भी कंडक्टर के हमेशा पैरेलल में ही हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कंडक्टर है, उसके हमने वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हमने इसको एक फिगर भी बनाया रखा है, देखो ये आपको लैब में इस तरीके से मिलता है। आपका डिजिटल जो आपका एक तो हमारा जो पुरानी पद्धति का वोल्ट मीटर है, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है। तो आप इस वोल्ट मीटर को देख रहे होंगे, ये वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो यही लिखा हुआ, वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस
सो दैट इट टेक निगलेबल करंट। इसमें इसकी ध्यान देने वाली बात ये है, वोल्ट मीटर में क्या होता है, हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है। नोट में मैंने लिखा हुआ है वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस हाई होने के कारण क्या होता है कि वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रुकती है, करंट स्लो फ्लो होगा। जब करंट स्लो फ्लो होगा तो वो जो वोल्ट मीटर का जो क्या बोलते हैं, ये जो पिन होती है, जो सुई होती है, वो डिस्प्लेस करती है। तब हमें वोल्ट मीटर पता चल जाता है यहाँ से यहाँ के बीच में कुल कितना वोल्टेज ये इंस्ट्रूमेंट खा रहा है। ठीक है, इसके बाद आई होप आपको ये वोल्टेज संबंधी सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको किससे मेज़र करते हैं, वोल्ट मीटर किस कंडक्टर में कैसे जोड़ता है पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके का आई होप इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। विद फिगर भी आप अगर वोल्ट मीटर या आपको दिख जाएगा लैब में तो भी आप समझ लेंगे कि हाँ भाई ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो होता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर सच एज ए मेटल वायर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी भी मेटल में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आई इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम पर सेकेंड, तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई जहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, क्यों है फ्लो ऑफ चार्ज, टी इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो आप डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि वैसे हिंदी में समझे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो हो जाए किसी भी कंडक्टर में वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, अगर यूनिट निकालने तो क्यों की यूनिट क्या होती है, क्यों की यूनिट कूलाम होती है, टी की यूनिट सेकंड, तो पहले यूनिट क्या होगी कूलाम पर सेकंड। अगर इसकी सेकंड यूनिट देखा जाए तो इसकी एसआई जो यूनिट होती है एम्पियर। अगर 1 एम्पियर हम लोग निकालें तो क्यों की वैल्यू हम क्या कर दें, यहाँ पे क्यों की वैल्यू हम क्या करते हैं 1 कूलाम कर दें, और टी की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 1 सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू 1 कूलाम, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, देन आई इज इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन टी। तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 कूलाम पर 1 सेकंड। तो 1 कूलाम में 1 सेकंड, अगर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो तब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगी। तो मैंने वही लिखा हुआ है, हैंस 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो तब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट तो अच्छे से समझ में आया होगा कि एक इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, मैंने पहले बता दिया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना पर सेकंड चार्ज फ्लो होगा वही आपका करंट कहलाएगा। समझ में आ गया। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट अगर इसमें दिखे तो ये इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो बहुत लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक करंट के जो डायरेक्शन है फिक्स है प्लस टू माइनस, तो ये भैया ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर जब एडिशन करते हैं उसके रूल को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो ना करने के कारण इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। ठीक है, और सेकंड है इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। छोटी छोटी यूनिट भी आप देख लेंगे, 1 मिली एम्पियर दिया है, इसको 1/1000 एम्पियर या 10⁻³ एम्पियर भी बोल सकते हैं। एक माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, जो करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। तो करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। द अमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। जो अमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विद द सर्किट। जिस सर्किट में हमें करंट की मात्रा को पता करना होता है उसके जस्ट सीरीज में हम लोग क्या करते हैं अमीटर को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, द करंट इज टू बी मेजर्ड एंड अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। जो हमें करंट अगर निकालना है तो वो करंट में क्या अमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कम रखा जाता है। अगर मान लीजिए अमीटर ही पूरा रेजिस्टेंस खा जाएगा, पूरी इलेक्ट्रिसिटी खा जाएगा, तो वो मेजर क्या करेगा,
इसलिए जो है हम लोग जो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होते हैं बिल्कुल लो रखते हैं, ताकि हमें प्रॉपर जितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसकी जानकारी हमें मिलती रहे। ठीक है, एमीटर देखिए, एमीटर बना हुआ है, इसको सीरीज कंडक्टर में लगाया गया हुआ, इस तरीके से एमीटर होता है। ये देखिए फिगर में मैं बना रखा हूँ। एन एमीटर इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट आर मेजर्ड इन एम्पियर, कैपिटल है। ठीक है, हैंस द नेम। क्लियर। अब दूसरी बात ये है कि हाउ टू गेट ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम किस तरीके से ऐसे कौन सा सिस्टम बनाएं कि हम प्रॉपर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए मिल जाए। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए कंडक्टर। सिंपल वे ये है कि दोनों कंडक्टर के दोनों टर्मिनल प्लस और माइनस के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम स्थिर कर ले गए, एक फिक्स कर ले गए, तो हमारा हमेशा हमें जो है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो वही बोल रहा है, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए कंडक्टर सो एज टू गेट कॉन्टिन्यूस फ्लो करंट इज टू बी कनेक्टेड द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी। मतलब कि अगर मान लीजिए सेल था और इससे हम बल्ब को जोड़ रखे हैं, अब ये जुड़ा ही रहे, ठीक है, तो क्या होगा, लगातार ये बल्ब जलता रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसके सिस्टम को हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया प्लस से माइनस। तो अगर हमें बल्ब हमेशा चाहिए, बल्ब हमेशा अगर जलता हुआ चाहिए, तो आपके स्विच तो ऑन होना ही चाहिए ना, मतलब करंट तो वहाँ तक पहुँचना ही चाहिए। यही कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो कैसे बनेगा, जब किसी भी बैटरी से या किसी भी सेल से जो भी कंडक्टर होती है उसकी वैल्यू क्या हो, वो बिल्कुल फिक्स हो, उसमें कोई चेंजमेंट ना हो, वो हमेशा जुड़ा रहे, तो हमेशा जो बल्ब है आपको जलता हुआ मिलेगा। मतलब कि क्या है, उस सर्किट में हमेशा करंट का फ्लो होता रहेगा। आप ये आई होप ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे हम करंट को मेंटेन रखें। करंट को मेंटेन रखने के लिए बैटरी को हमेशा बल्ब से कनेक्ट रखें, आपका बल्ब हमेशा जलता रहेगा। जो बल्ब जलता रहेगा इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, पूरे सर्किट में कॉन्टिन्यूस करंट फैल रही है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, द कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउटर सर्किट। मतलब क्या है कि जो किसी भी सर्किट में डायरेक्शन होती है करंट के प्लस से माइनस की ओर होती है। मैं पहले बता रहा करंट का फ्लो होता है प्लस से माइनस की ओर होता है, और आउटर सर्किट मतलब ये तार मान लीजिए प्लस है तो यहाँ इस जगह से करंट चला और इस पूरे बल्ब से होते हुए माइनस में आ गया। तो अगर ये पूरा प्लस से माइनस तक का चक्कर पूरा कर रहा है तो ये आपका बल्ब आपका जलता रहेगा। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो करंट का फ्लो होता है प्लस से माइनस की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। देखिए हमने इसको भी जोड़ रखा, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जो अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी डायरेक्शन की ओर है, वो क्या है, वो प्लस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और माइनस वाला यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता, यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता, तो क्या होता, माइनस वाला क्या करता, इसको पीछे ढकेलने की ओर कोशिश करता है, यहाँ माइनस वाला इसको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। तो प्लस भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस वाला क्या कर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। मैंने अभी बताया कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, और माइनस वाला क्या करेगा, उसको दूर भगाएगा। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा प्लस टू माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दो बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो प्लस से माइनस की ओर होता है और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नन ऑफ दिस या बोथ, तो क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट भागेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट राइट भागेगी। हाउ द करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक वायर, किस तरीके से इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक वायर, इसको मैं आप जनरल भाषा में समझा देता हूँ। किसी भी करंट किस में फ्लो हो रही है, मेटल में, और मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही किसी मेटल को हम लोग किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मेटल के अंदर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहुत तेज़ी से मूव करना चालू करते हैं। अब देखिए इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये भी एक टर्म एक नया आ गया जो मैं मेंशन नहीं किया हूँ, उसको समझ लेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं, देखिए जो भी कंडक्टर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने के लिए बिल्कुल फ्रीली होता है। जैसे किसी बैटरी से उसको कनेक्ट करा दिया जाए तो क्या होता है, वो माइनस से प्लस की डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। क्योंकि वह मूव करने के लिए फ्रीली होते हैं इसलिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जिम्मेदार कौन है? वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल वायर व्हेन ए सेल अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स ए मेटल वायर हैज़ प्लेंटली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। मतलब क्या है? ये किसी कंडक्टर को हम लोग किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं तो क्या होता है? जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो माइनस से प्लस की डायरेक्शन में चलना चालू कर देता है, और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो प्लस से माइनस डायरेक्शन की ओर आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो एक बात ये है कि क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के लिए जिम्मेदार कौन है? वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी फ्लो। ठीक है, हमने देखिए इसमें बना रखा है कि जैसे ही किसी सेल से किसी बैटरी को जोड़ा जाता है तो पॉजिटिव टर्मिनल माइनस टर्मिनल, तो माइनस वाला क्या भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या है? निगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी निगेटिव चार्ज होता है, और ये माइनस चार्ज यहाँ पे हो तो इस इलेक्ट्रॉन को पीछे ढकेलेगा, और यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस क्या करेगा? वो उस निगेटिव आयंस जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए करंट का फ्लो क्या होगा? प्लस टू माइनस हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ऐसा कोई सर्किट जिसमें क्या हो? बल्ब हो, स्विच हो, ये सब मिलकर आपस में जो बने हो, सेल लगा हो, तो ये सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ठीक है, अकाउंट वाज कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ए वायर एंड अदर रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए कि हम लोग जब कोई भी ऐसा पाथ जहाँ पर वायर और दूसरे रेजिस्टेंस जैसे लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक्सेट्रा स्विच है, ये सब अगर जुड़े हों, एंड स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ सेल अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें बल्ब लगा हो, ठीक है, स्विच लगा हो और बल्ब बैटरी लगी हो, उसके बाद बल्ब अगर आपस मतलब लगातार फ्लो हो रहा है तो वो आपका कहलाता है, वो आपका कहलाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? कोई ना कोई अप्लायंसेस लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो, भाई करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो? एक रेजिस्टेंस लगा हो, स्विच लगा हो, बैटरी लगी हो, तो बल्ब एक रेजिस्टेंस की तरह फ्लो करता है। डायरेक्शन आपने बता दिया, प्लस से माइनस की ओर कर रहा है। ठीक है, मैंने एक स्विच लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। मतलब ऐसा कोई सर्किट जिसमें कम से कम एक रेजिस्टेंस लगा हो, एक स्विच लगा हो और क्या बोलते हैं बल्ब लगे हो, तो वो एक बैटरी लगा हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस की टर्म में भी, तो हम आगे आने वाली वीडियो में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप हमारी इसकी वीडियो देख लीजिएगा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से दूसरे तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप लोग अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूछा जाए तो ऐसा भाई कम से कम एक बल्ब, स्विच और बैटरी जिसमें लगी हो, सभी ये कनेक्ट हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब देखिए आनते हैं भाई हमारे यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, भाई इलेक्ट्रिक का विस्तार तो बहुत है, हमारे बल्ब भी हैं, पंखे हैं, बैटरी भी है, सेल भी है, रेजिस्टेंस भी है, ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है, ट्रांसफार्मर है। तो इसको अगर हम बना के दिखाना चालू कर देंगे तो हमारे लिए पेज छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि इसके सिंबल बना लें ताकि इसको पढ़ना आसान हो जाए। तो वो जो सिंबल पढ़ने के लिए आसान तरीके से बनाना ही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल कहलाते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए सेल लगा हो तो इसको प्लस माइनस इस तरीके से फंक्शन दे रखा है। सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये बैटरी के लिए है, ये लाइट और बल्ब के रिप्रेजेंट करने के लिए, मोटर के लिए एम देखिए दे रखा है। अगर आपका स्विच दे रखा है या बटन के लिए इस तरह दे रखा है, फ्यूज़ के लिए इस तरह वायर है, एमीटर के लिए ये देखिए बना रखा है, वोल्ट मीटर के लिए वी रिप्रेजेंट कर रहा है, रजिस्टर के लिए ये देखिए इस तरह के सिंबल है, और ग्राउंड करेक्शन के लिए नीचे से ला करके नीचे बिल्कुल ग्राउंड करा देना, ये डायोड के लिए, एमीटर के लिए गैल्वेनोमीटर, वायर डायोड, तो इस तरीके से सिंबल है। ठीक है, आप इसको बना लेंगे, अच्छे से देख लेंगे तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो तो आपको आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये लगभग 50% आपके इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर देती है। ठीक है, तो जो इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे आने वाली सारी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और जो है हमारी जो ये कोशिश है कि आपको ऐसे तरीके से नोट्स दिए जाए ताकि आप इसको आसानी से लिख सकें और बोर्ड में लिखें, ताकि वो आपके लिए सफिशिएंट मैटर हो, ताकि आप जो है इसको लिखने के बाद आसानी से अपने बोर्ड अच्छे से अच्छे जो आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आप जो है प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।